Unacademy. Let's crack it. A very good evening to everyone. सभी का स्वागत है अनअकैडमी लिंकिंग लॉज के इस प्लेटफॉर्म पर। आई एम अपूर्वा पुरोहित और आज हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल केस जो शायद आपको सब न्यूज एजेंसीज, न्यूज हेडलाइंस, मीडिया आउटलेट्स में नजर आ रहा होगा। सीमा हैदर का केस। तो जब ये केस इतने सारे मीडिया आउटलेट्स में है, न्यूज चैनल्स पर है, तो लिंकिंग लॉज में इसका डिस्कशन क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें समझना होगा कि जब इस प्रकार का केस होता है तो कौन से लॉज एक्टिवेट होते हैं, हम कौन से लॉज को लिंक कर सकते हैं इस प्रकार के केस और फैक्ट्स के साथ में। इसीलिए पहले फैक्ट्स जाने पड़ेंगे, उसके बाद में समझना होगा कि कौन से लॉज, कौन से लीगल एक्ट्स लिए जा सकते हैं या लिए जा रहे हैं। सबसे पहले दिस इज मी, आई एम अपूर्वा पुरोहित। लिंकिंग लॉज पर आई डील विद माइनर लॉज, इसके अलावा लीगल अपडेट्स। 2 टेलीग्राम चैनल जिनसे आप जुड़ सकते हैं, एक है लिंकिंग लॉज अपूर्वा मैम और दूसरा है अनअकैडमी लिंकिंग लॉज। दोनों से ही आप जुड़ सकते हैं। पहला सवाल यह है कि हु इज सीमा हैदर, है कौन ये महिला? इतना ज्यादा क्यों हर जगह पे हल्ला हो रहा है? तो प्राइमा फेसी ये कहानी लगती है एक लव स्टोरी वाली, और जितना ज्यादा इसको पढ़ते जाते हैं, सुनते जाते हैं, तो लगता है शायद कोई और एंगल भी इन्वॉल्व हो, पॉसिबिलिटी है। तो चाहे फिर बात करें हम लोग पाकिस्तानी मीडिया की या पाकिस्तानी गवर्नमेंट की या इंटेलिजेंस एजेंसीज की, या हम बात करें भारत की मीडिया की, इंटेलिजेंस एजेंसीज की या गवर्नमेंट की, दोनों ही तरफ ये मामला बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में है। इनिशियली स्टार्ट हुआ था एक लव स्टोरी के एंगल के साथ में, और काफी सारे लोगों ने इसको कंपेयर किया था अलग अलग मूवीज के साथ में। जो इंडिया पाकिस्तान वाली लव स्टोरीज होती हैं उन सारी मूवीज के साथ में इसका कंपैरिजन हो रहा था। ऐसा कहा गया था इनके द्वारा, दोनों जो पर्सन हैं, चाहे सीमा हैदर हो या फिर सचिन मीना हो, इनके द्वारा बताया जा रहा है कि हम लोग 2020 में पबजी खेल रहे थे और पबजी खेलते खेलते हमारी इंटरैक्शन बढ़ने लग गई और हम लोगों ने नंबर एक्सचेंज किया और हमारी फ्रेंडशिप हुई और वहीं से हम लोगों ने एक रिलेशनशिप फॉर्म करी। अच्छा, इससे पहले जानना ये इंपॉर्टेंट है कि सीमा हैदर इज अ मैरिड वुमेन, एक शादीशुदा महिला है। इनके हस्बैंड है गुलाम हैदर और इनके 4 बच्चे भी। इनकी एज अराउंड 27 to 30 ईयर्स है। और जो सचिन है यहाँ पे इंडियन पर्सन, वो एक्चुअली 22-25 ईयर्स की हैं, तो उनसे यंगर हैं। तो गेम खेलते खेलते इनकी मुलाकात नहीं हुई, बातें चालू हुई और काफी ज्यादा फ्रेंडशिप हुई, क्लोजनेस हुई, और इन लोगों ने प्लानिंग करी कि अच्छा सीमा को अब इंडिया आना होगा जिससे कि लव स्टोरी फुलफिल हो सके। इस दौरान हस्बैंड कहाँ पे सीमा हैदर के, तो वो अभी सऊदी अरब में है, वहां पे कुछ मजदूरी वाला काम कर रहे हैं। एक समय था जब पाकिस्तान में ड्राइवर वाला काम करते थे और थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करते थे, पर क्योंकि आर्थिक स्थिति उतनी सही नहीं थी तो इनको जाना पड़ा सऊदी अरब और वहां पे कुछ मजदूरी करके ज्यादा करेंसी की वैल्यू के हिसाब से पैसा भेजने लग गए। उसी पैसा को थोड़ा इकट्ठा करके और थोड़ी ज्वेलरी वगैरह बेच के इन्होंने एक घर खरीदा था पाकिस्तान में, सीमा हैदर ने। और ये यही बता रही है कि इस घर को बेचकर और कुछ जेवरात बेचकर मैं इंडिया आ पाई हूं। ये सारी इनकी स्टोरी है कि ऐसा खेलते खेलते हम लोगों का, मतलब पबजी खेलते खेलते हमारा प्यार हुआ और हम लोग क्लोज हुए और आज के समय में हम यहाँ पे। तो दूसरा सवाल ये उठता है कि इंडिया कैसे ही, पाकिस्तान से इंडिया आना इतना इजी है क्या? नहीं, पहले ये दुबई गई थी, दुबई से ये नेपाल गई थी और नेपाल से ही इंडिया आई थी। नेपाल से इंडिया आना इजी है, क्या कारण है उसका? क्योंकि यहाँ पे वीजा नहीं लगेगा नेपाल से आने के लिए, तो वहां से ये इंडिया आ गई। इसके बाद में क्या होता है? इसके बाद में आती है ग्रेटर नोएडा, क्योंकि ग्रेटर नोएडा से सचिन मीना बिलोंग करता है। अब क्योंकि यूपी वाला एरिया आ चुका है तो यहाँ पे यूपी पुलिस को जब पता लगता है, क्योंकि ये दोनों कपल जुलाई 1st वीक के अंदर शादी करने जाते हैं और किसी लॉयर को अप्रोच करते हैं, और ये जो लॉयर है वो एक्चुअली अलर्ट करता है पुलिस को, और पुलिस यहाँ पर एक बार इनको अरेस्ट करती है। इवेंचुअली इनको बेल मिल जाती है। काफी सारे लॉज उस टाइम पे भी एक्टिवेट हुए थे बट बेल इवेंचुअली मिल गई थी। सचिन मीना के फैमिली वाले भी इवेंचुअली मान गए थे इनके रिश्ते के लिए, हाँ ना करते हुए। इनके जो ओरिजिनल हस्बैंड थे गुलाम हैदर, उनसे भी इनकी लव मैरिज ही हुई थी। उस टाइम पर भी सेम ही मैटर था कि दोनों के फैमिली वाले नहीं मान रहे थे और बहुत ही मुश्किल से शादी हो पाई थी। फिलहाल सीमा हैदर का ये कहना है कि मेरे साथ में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा था और मैंने कभी प्यार एक्सपीरियंस नहीं किया था उस मैरिज में। 1 महीने में साथ रही थी, उसके बाद में ही हैड शिफ्टेड एंड ही वाज नॉट नाइस। उनकी फैमिली वाले भी अच्छे नहीं थे और मुझे जो एक्चुअल लव है वो यहाँ पे फील हो रहा है, और इसीलिए हिंदू में भी इन्होंने कन्वर्ट कर लिया है कि मैं अपने हस्बैंड का रिलीजन एक्सेप्ट करना चाहती हूँ, एक्सेट्रा, इस तरह की बातें। न्यूज हेडलाइंस बहुत ही क्रिस्पी और मिर्च मसाले वाली बन रही है कि सीमा हैदर ने बनाया हलवा, सीमा हैदर ने किया हिंदू धर्मों का पालन, एक्सेट्रा, जो कि हमारे काम से कोई लेना देना है नहीं इस बात का और रिक्वायरमेंट भी नहीं है, एकदम फर्जी बात। मेरा नाम सीमा सचिन है।
सीमा ठाकुर भी कह सकते हो और ठकरायन भी कह सकते हो। मुझे खुद इच्छा थी साड़ी पहनने की। मेरा अपना मन था कि मैं साड़ी पहनूं और इस तरह इनके लिए तैयार हूँ, जैसे यहाँ औरतें पति के लिए अपनी मांग भरे रखती हैं। तो आई लव दैट, मुझे बहुत अच्छा लगता था ये सब। इसके बाद में जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्योंकि ये ग्रेटर नोएडा आई थी तो इसी वजह से यूपी पुलिस ने इनको अरेस्ट किया था एक बार, बिकॉज इलीगली आई हैं। तो इनिशियली क्योंकि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के बिना आई हैं, इलीगल इमिग्रेंट हैं और ये सारी चीजें हैं, तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इनको एक बार गवर्नमेंट नहीं, पुलिस ने इनको एक बार अरेस्ट किया। इवेंचुअली इनको बेल ग्रांट कर दी गई थी, वो अपनी अलग बात है। दोनों ही लोग अपना पब्लिकली प्यार इजहार कर रहे हैं। सीमा कह रही है कि मैं पाकिस्तान वापस नहीं जा सकती, मैं अगर वापस जाऊंगी तो मेरा गला काट दिया जाएगा, मेरे साथ में ये होगा वो होगा एटसेट्रा एटसेट्रा, कि अब मैं वापस नहीं जा सकती हूँ, ये बात है। तो अब मैं यहीं पे शादी करना चाहती हूँ। और सचिन भी यही कह रहे हैं कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं इसको जाने नहीं दूंगा। वही फिल्मी स्टोरी प्रॉपर। इसके बाद में हम लोग अभी फिर से देखते हैं कि कुछ समय पहले मुंबई पुलिस ट्रैफिक कंट्रोल रूम में एक कॉल आता है अनआइडेंटिफाइड पर्सन का, हमें नहीं पता किसका कॉल है, और वो थ्रेटन कर रहा है कि अगर सीमा हैदर को पाकिस्तान नहीं भेजा तो बॉम्ब ब्लास्ट होंगे। जिस तरीके से पुराने 2008 के अंदर जिस तरह के अटैक्स हुए थे, 26/11 में जिस तरीके के टेरर अटैक्स हुए थे, उसी तरीके का सेम पैटर्न रिपीट किया जाएगा अगर सीमा हैदर को नहीं भेजा हम लोग के पास वापस इस सिचुएशन के अंदर। इस तरह की बातें हो रही हैं। और दूसरे लोग वीडियोस बना रहे हैं कि अगर यहाँ पे सीमा हैदर को नहीं भेजा तो पाकिस्तान में जो हिंदूज हैं उनके साथ में गलत व्यवहार किया जाएगा। वहां पे उनके हस्बैंड जो है वो अलग तरीके से इंडियन सरकार से विनती कर रहे हैं कि मेरे जो बीवी है और जो बच्चे हैं उनको भेज दिया जाए। मैं एक अच्छा आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, और ये जो इसका ब्रेन वॉश किया गया है किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा, ये सारी चीजें हो रही है। तो इस सिचुएशन के अंदर कहां से एक एंगल आ रहा है जासूस वाला, कहां से एक एंगल आ रहा है स्पाई वाला, कहां से एक एंगल आ रहा है दूसरी चीजों का। तो काफी सारी ये थ्योरीज आ रही है कि ये जो महिला है सीमा हैदर कह रही है कि मैं 5वीं पास हूं या 5वीं फेल हूं या 5th क्लास तक पढ़ी हूं। ये महिला इतना लंबा ट्रैवल करके इंडिया आ कैसे रही है, इनका पासपोर्ट ये सारी चीजें ये मैनेज कैसे कर रही हैं, इनके पास इतना सारा पैसा कैसा है। चलो ठीक है आपने घर बेचा ये किया, लेकिन इतनी सारी स्ट्रीट स्मार्टनेस आपके पास कहां से आई। दूसरा, जिस तरीके से मीडिया में अपने आप को प्रेजेंट करती हैं, जिस तरीके से अपनी बातें रखती हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंस है, ऐसा लगता है प्रॉपर्ली ट्रेन्ड है। तब सबको नमस्ते करना, सबको ग्रीट करना, उर्दू भी उतनी ज्यादा उनकी प्रॉपर नहीं है अगर देखा जाए तो ये कॉन्फिडेंस एक 5th क्लास फेल पर्सन जो कि शायद एक बहुत ही क्लोज्ड कम्युनिटी से आया है, उसमें इतना सारा कॉन्फिडेंस और इस तरीके का कैमरे को फेस करने वाली चीज कैसे आ रही है। जैसे कि अगर हम लोग सचिन मीना को कंपेयर करें तो ही इज नॉट वेरी कंफर्टेबल इन द कैमरा, लेकिन सीमा मीना के अंदर वो चीज है, वो कैमरा को फेस कर पा रही है, उस तरीके से डील कर पा रही है लोगों को, हर सवाल का जवाब दे पा रही है। और जिस तरीके से उन्होंने अपना सफर किया है पाकिस्तान से इंडिया तक, वो अपने आप में एक काबिले तारीफ तो नहीं, लेकिन एक बहुत ही शॉकिंग चीज है कि एक नई वुमेन जो कि पर्दे में रही है हमेशा, वो ये चीज कैसे कर रही है। इसके अलावा उन्हें अपना पासपोर्ट का बंदोबस्त कैसे कराया, अलग अलग प्रकार के सवाल आ रहे हैं और इन्हीं सारे सवालों की वजह से कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट हो रहा है। दूसरा, बाद में ये भी प्रूव हुआ है कि इनके जो ब्रदर है वो पाकिस्तानी आर्मी में भी है, और जबकि इन्होंने कहा था कि मेरा भाई जो है अभी केवल एग्जाम दे रहा है, तो वो चीज आपस में कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है। इसके अलावा अलग अलग और क्लेम्स आ रहे हैं, इनके नाते पता लग रहे हैं, इनके हस्बैंड की जो वीडियो आ रही है वो भी कहीं ना कहीं बनावटी लग रही है, पेरिटेड लग रही है। तो लग रहा है कि क्या इनका नाता कहीं आईएसआई के साथ में है या कुछ इस प्रकार के गुप्त इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ में, या कोई स्पाई वाला रोल आ रहा है। इस चीज के बारे में हमें कुछ नहीं पता है क्योंकि इसके ऊपर कोई ठोस सबूत अभी तक आया नहीं है। कुछ बातें सर्कमस्टेंशियल बेसिस पर बनाई जा रही है, जिस तरीके से वो अपना कंडक्ट कर रही है, जैसी बॉडी लैंग्वेज है, इन सारी चीजों के ऊपर। लेकिन जो प्राइमा फेसी बात पता लग रही है वो ये पता लग रही है कि ये क्लेम कर रही है कि मैं एक मोहब्बत की वजह से आई हूँ, इश्क की वजह से आई हूँ, और इसके अलावा कोई रीजन नहीं है, मैं इश्क के लिए जान भी दे सकती हूँ, तो बहुत ही छोटी चीज है, इस प्रकार की बातें कर रही हैं। तो एक 30 years old वुमेन जो कि इतनी स्मार्ट है, अगर हम लोग मान भी लेते हैं, आप एक गरीब भारतीय बच्चा ही कहेंगे उसको, 22 साल के बच्चे को, उसके लिए सब कुछ छोड़ के आए हो यहाँ पर और गरीबी में भी गुजारा करने के लिए तैयार है, ये अपने आप में डाउट्स क्रिएट कर रहा है काफी सारे लोगों के। अगर हम लोग नहीं जानते कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो आपको बता दूं कि 17 जुलाई की बात करें तो यूपी एटीएस यानी कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने भी इनको अपनी कस्टडी में लेकर काफी सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। क्या क्वेश्चंस हैं वो इतने ज्यादा अभी तक आउट नहीं हुए, मीडिया अपने तरफ से कहानी बिल्ड कर रही है और कैंगरू कोर्ट्स काफी ज्यादा एक्टिवेट हो चुके हैं,
कैंगारू कोर्ट सेज मीडिया ट्रायल, जो कि मुझे या किसी को भी पर्सनली ठीक नहीं लगता होगा। लेकिन तब भी हमें समझना यह है कि यूपी पुलिस भी एक पॉइंट पे एक्टिवेट हुई और यूपी एटीएस यानी कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड भी काफी हद तक एक्टिवेट हुआ, क्वेश्चनिंग करना उन्होंने स्टार्ट किया। काफी सारे इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं कि पबजी को बैन कर दिया गया था तो आप किस पॉइंट पर मिले थे, तो उसका भी जवाब इनके पास है कि 2020 में जब बैन किया था उससे पहले हम खेल रहे थे, उसके बाद हम कनेक्ट कर चुके थे तब तक। तो इस प्रकार के अलग अलग सवाल की डॉक्यूमेंटेशन, अनयूज्ड पासपोर्ट, 3 मोबाइल फोन, 2 वीडियो टेप्स, अलग अलग बातें, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, पुराना डेटा कहाँ है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अभी तक कुछ भी चीज पक्की नहीं है, लेकिन जो चीज पक्की है वो ये है कि ये इलीगल इमिग्रेंट हैं और इस चीज के अंदर क्या क्या लीगल एक्शन लिए जा सकते हैं या लिए जा रहे हैं। पहली चीज ये कि इनको फॉरेनर्स एक्ट और पासपोर्ट एक्ट 1920 के अंदर डील किया जा सकता है। दोनों ही एक्ट कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा इलीगल इमिग्रेंट आता है बिना डॉक्यूमेंटेशन के, बिना दस्तावेज के, तो उसको फोर्सफुली निकाला जा सकता है। अगर वो घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा तो आप उंगली टेढ़ी भी कर सकते हो, फोर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हो उनको भेजने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इमिग्रेशन कैरियर्स लाइबिलिटी एक्ट सेक्शन 120B आईपीसी, जो कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहा है। सचिन मीना और सीमा हैदर दोनों ने कॉन्स्पिरेसी करी और इतने सारे लॉज ब्रीच करके इंडिया में एंट्री ली है, तो ये सारे लॉज अपने आप ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाते हैं। अब आगे चलकर कुछ प्रूव होता है तो और लॉज भी एक्टिवेट होंगे। अगर ऐसा कुछ प्रूव होता है कि ये एक्चुअली एक स्पाई हैं, एक्चुअली प्रूव होता है, ऐसे कोई एविडेंसेस मिलते हैं कि इनका कोई टेररिज्म से भी लिंकेज है, तो वो अपने आप में एक सेपरेट मैटर होगा। एज ऑफ नाउ जो चीजें हमारे पास में एविडेंसेस में हैं या फिर जो चीजें प्रूव हो चुकी हैं ऑलरेडी, वो ये है कि एक लव स्टोरी वाला एंगल है, काफी सारे डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स इन्वॉल्व, लेकिन ये चीजें फिलहाल के लिए लॉज में एक्टिवेटेड हैं कि ये चीजें तो है ही हैं। फॉरेनर्स एक्ट है ही है, पासपोर्ट एक्ट है, इमिग्रेशन कैरियर्स लाइबिलिटी एक्ट है, सेक्शन 120B आईपीसी का है। अगर हम लोग सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन को जोड़ लें तो साथ में सचिन मीना को भी जोड़ा जा सकता है। ऐसे करके ये सारे लॉज एक्टिवेट हो रहे हैं जब ये इस तरीके की ऑफेंसेस कमिट कर रहे हैं। क्या इसमें जासूसी वाला एंगल है, क्या इसमें लव स्टोरी वाला एंगल है, और क्या सीमा हैदर अगर ये सब चीजें मान भी लेते हैं कि चलो शायद जासूसी वाला एंगल नहीं होगा, एक्चुअली ये लव स्टोरी ही है, तो उस सिचुएशन के अंदर भी क्या सीमा हैदर को इंडिया में रहना चाहिए? क्योंकि अगर हम लोग सिटीजनशिप एक्ट को देखें तो वहां पे भी कह रहे हैं कि अगर सिटीजन बनना है आपको तो 11 साल आपको रहना पड़ेगा और उसके बाद में आप नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू बन सकते हो। 2019 का अमेंडमेंट हम सबको पता ही है कि वहां पे हम लोग पाकिस्तान के माइनॉरिटीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन केवल माइनॉरिटीज को। सीमा हैदर इज नॉट अ माइनॉरिटी पाकिस्तान में। तो ये सारी चीजें अपने आप में। फिर कोई बोलेगा रिफ्यूजी, तो इंडिया ने कभी रिफ्यूजी चार्टर 1951 को साइन ही नहीं किया था, सिग्नेटरी थे नहीं, तो रिफ्यूजी स्टेटस इंडिया ऑफिशियली तो किसी को देता नहीं है कुछ मामलों के अलावा। तो ये सारी चीजें अपने आप में एक क्वेश्चन रेज करती है। आप लोगों की क्या ओपिनियन है? क्या इसमें जासूसी वाला एंगल है, क्या इसमें एक लव स्टोरी वाला एंगल है, और क्या लीगल एक्शन होना चाहिए आपके अनुसार? वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके अलावा जुडिशरी नोट्स गिव अवे वाला एक है चीज, जहां पे 22 जुलाई में आपके पास में चांस है जुडिशरी नोट्स लेने का। इसके अलावा लिंकिंग रैपिड बैच फॉर जेएलओ 15 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। आप इसको परचेज भी कर सकते हो सिर्फ बैच को 14,250 रुपीज में लिंकिंग कोड का इस्तेमाल करते हुए। इसके अलावा आइकॉनिक लिंकिंग रेगुलर बैच 26 जून से चल रहा है, आप इससे भी जुड़ सकते हो। इसके अलावा आप स्पेशल क्लास के बेनिफिट्स जानते ही हैं, एंड या दैट इज इट। ऑफर्स का बेनिफिट लीजिए, लिंकिंग कोड इस्तेमाल कीजिए, एंड थैंक यू सो मच। अगर कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट नजर आया तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। कमेंट में जरूर बताना कि आपके क्या ओपिनियन है इस पर्टिकुलर केस से रिलेटेड। थैंक यू सो मच।